यार वीडियो यार क्या हुआ है क्या दिक्कत हो ये देखो, ये शाफ्ट है ना, फिर दिक्कत हो ये तुझे। ध्यान में रखा, नीचे सपोर्ट देना चाहिए इसके नीचे, ढक्कन के नीचे। और यहाँ पर इसको अच्छे से रख के यहाँ पर छोटा सा एक पुराना कोई एग्जॉस्ट फैन का शाफ्ट रहता है, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ से मारे, एकदम से एक बीच में नहीं मारना है, तो क्या होगा, टूट जाएगा। देखो इस तरह से ये अंदर सरक जाएगा, आराम से निकालना, कोई घर नहीं करना। देखो इस तरह से आराम से। अभी ये टॉप कवर है, ये बॉटम कवर है, दोनों में हमको अभी नई बेरिंग डालनी है। मैं नई ये अंदर कोई ग्रीस वगैरह या नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो ये रहेगा तो फिर स्लिप हो जाएगा। ये डालने के बाद जब इसको आप इसे लगा के देखते हो तो प्रेस करके देखना, आसानी से जाना नहीं चाहिए। अगर आसानी से गया, इसका मतलब ये हाउसिंग ख़राब हो गया, ढक्कन फेंक दो, फिर दूसरा फिर महंगा पड़ जाएगा। या तो फिर इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, ये टाइट बैठने के लिए इसको फेविक्विक वगैरह छोड़ देते हैं, क्योंकि ये लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये लूज़ हो गया इसके हाउसिंग में तो ढक्कन अपना ख़राब है। अब इसको मार हाँ क्या, ये फिक्स होता है बेरिंग का, ये बीच का भाग घूमने वाला रहता है, घूमने वाला रहता है, साइड साइड का ये फिक्स फिक्स रहता है, ये घूमने वाला है, ये फिक्स है और ये मूवेबल है, ये फिक्स होना चाहिए। अब इसको देखो बैठाने के लिए आपको इधर मारना है, बीच में नहीं। बीच में मारोगे तो बेरिंग आपकी खराब हो जाएगी। ये ऐसे देखो 1 2 3 4 4 ऐसे आराम से ढक्कन को भी घुमाना है, ऐसे 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 ऐसे, और ज़्यादा ज़ोर से नहीं, ज़ोर से मारेंगे तो ख़त्म, क्योंकि ये हल्का है, क्या निकल रहा है उसके अंदर? कचरा है। देखो मैं कैसे मारता हूँ, हैंड मूवमेंट आपको ऐसा 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 ऐसा। अब ये रखने के बाद आप ये देखें कि ये बराबर सरफेस में बैठा है कि नहीं। हमको ऐसे उंगली से छू के पता भी चल जाता है इस तरह से। हाँ। थोड़ा सा बाहर है। अब ये थोड़ा बाहर है, बस इससे ज़्यादा कोशिश मत करो, क्योंकि अगर ज़्यादा कोशिश करोगे तो टूट जाएगा। बाकी जो है फिटिंग में आने के बाद, अब इसको डालने के बाद आप इसको ऐसे घुमा के देखो, आपको कहीं आवाज़ तो खिटखिट की आवाज़ नहीं आ रही है ऐसे। अगर इसमें आवाज़ आ रही है इसका मतलब आपकी बेरिंग बराबर से टूटी नहीं है, तो आपको इसको दूसरा बेरिंग डालना पड़ेगा। अब ये साउंडलेस है, इसमें भी आवाज़ नहीं है, आपको उंगली पे महसूस होगा। अगर इसमें गड़गड़ाहट है तो आपको उंगली से पता चल जाएगा कि इसमें गड़गड़ाहट है, बेरिंग खराब है, तो ये अभी ओके हो। उसके बाद आता है बॉटम कवर। बॉटम कवर भी बिल्कुल उसी तरह से सावधानी से पहले चेक कर लो कि अंदर कोई कॉइल ग्रीज वगैरह तो नहीं है। उसके बाद अभी जो बेरिंग दी थी कहाँ गायब कर मेरे इधर ये है 6202। ये भी आप इसमें ऐसे बिल्कुल प्रोसीजर वही है, इसको आप ऐसे दबा के देखें, नहीं जा रहा, मतलब ओके है। इसको उसी तरह से सावधानी से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ 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 1 2 3 4 ऐसा करके और घुमाते ये चाहे आप राउंड रोटेशन में इसको बीच में फटका नहीं चलना चाहिए, बीच में लग गया तो ख़राब हो जाएगा। बैठ गया। इसको भी इस तरह से जांच करें, इस तरह से आसानी से घूमना चाहिए, बहुत देर तक आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आवाज़ नहीं आनी चाहिए। देखो एकदम फ्रीली घूम रहा है, इसका मतलब अगर तुरंत रुक जाता है इसका मतलब जाम है, तुरंत नहीं रुकना चाहिए, बहुत धीरे धीरे बंद हो जाए। अब ये हो गया। अब आता है बारी प्रोसीजर इसको बैठाने के लिए। अब हमारे पास कौन सा स्टेटर है, ये है हमारे पास स्टेटर है, कभी भी याद रखना। हाँ रखो इसको, यही है ना उसका रोटर मिक्स नहीं करना, नहीं तो रोटर मिक्स हो जाएगा, बहुत लफड़ा हो जाएगा। यही का निकाला था हाँ उसका बराबर। ये रोटर जो है ना कभी भी याद रखना, अगर एक से ज़्यादा सीलिंग फैन खोलते हो तो सबके स्पेयर अलग रखना, नहीं तो इसका उसका चल जाएगा तो फिर एडजस्टमेंट करना भारी पड़ जाता है। अब ये जो है ना स्टेटर, ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर कोई आपको ऐसे जंग लगा नहीं होना चाहिए, या इसमें ऐसा स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ इसलिए क्योंकि आप इसको जब बैठाओगे तो आसानी से बैठना चाहिए, ज़्यादा ठोकम पिट्टी का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो फैंस हैं काफ़ी हल्के होते हैं। इसके लिए जितना कोशिश करो कि इसमें ठोकम पिट्टी होनी चाहिए। अब ये वाइंडिंग सही है, हमने चेक किया था, इसकी कॉमन भी हमने पहचान ली, कॉमन रेड कलर की है। रेड कलर की। ये बाद में हम सप्लाई देने के बाद उसमें पानी अभी इसको फिलहाल फिट करना है। अभी ये ध्यान में रख ले कि आपका जो ये स्टेटर है, ये स्टेटर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऐसे उंगली से छू करके आप देखें कि कोई मेटेलिक पार्ट तो बाहर निकला नहीं है, स्मूथ लगना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर स्मूथ नहीं रहेगा, अगर कुछ पार्ट रहेगा तो जब फैन घूमेगा तो घिसने की आवाज़ आएगी। तो इसको भी जांच कर लें। उसके बाद ये जो रोटर है इसको भी इस तरह से देख लें, ज़रूरत पड़े तो पॉलिश पेपर से आप इसको साफ़ करें। जब तक ये इसमें अगर अभी देख लें अभी किधर कोई ऐसा आपको चुभ नहीं रहा है तो कम से कम इसको इस तरह से वो कपड़ा लेके में डालेंगे बाद में।
ये जो है तेरा यूट्यूब रोटर, चैनल पहले देखना पड़ेगा ज़रा। ये रोटर जो है इस तरह से अच्छे साफ, ऐसा इसमें से गंदगी है, जितना गंदगी साफ हो जाएगी उतना अच्छा रहता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसी के बीच में होता है। अब ये जो है, ये रोटर जो है ये भी स्टैंपिंग से बनी हुई है, और ये स्टेटर और रोटर के बीच में बिल्कुल बहुत ही कम गैप होता है। अभी प्रॉब्लम क्या है, ये स्टेटर इसको मैच नहीं हो रहा, देखो ऐसा भी फॉल्ट आता है। अब देखो हमने यहाँ पर इसको कोशिश की, वाइंडिंग तो ओके है, मगर अभी प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि ये जो स्टेटर है ये इसमें बैठ रहा है, यानी इसका है। ये जो है इसकी ख़राब स्टेटर हमने निकाली थी। अब स्टेटर में भी ये फॉल्ट आता है कि हमारे पास अवेलेबल रहता है और बैठता है, तो पहले ये जांच करो, ये पहले जांच करो बैठता है कि नहीं बैठता। अब ये नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमको ये अभी स्टेटर, ये स्टेटर जो है इसको इसके बजाय दूसरा स्टेटर हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो ये उसका ओरिजिनल है। अब होता क्या है कि देखो स्टेटर और रोटर के बीच में इतना बहुत ही पतला एक धागे के जैसा इतना गैप रहता है, इसके बीच में अगर कोई डर्ट वगैरह आ जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमने यहाँ तक कोशिश की है, अब अगली बार हम ऐसे स्टेटर लेके आएंगे तब इसमें हम लगा के देखेंगे।